हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको प्रोविज़नल स्कीम के बारे में बताएंगे। जो प्रोविज़नल कंसोलिडेशन स्कीम है उसके आगे के सेक्शन 21 एंड 23 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रोविज़नल स्कीम को तैयार करने की बात कही गई है सेक्शन 19 से 23 के बीच। जो आपका सेक्शन 19 है 23 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये इसी प्रोविज़नल स्कीम की कन्फर्मेशन के बाद से क्या हो जाएगी, किसानों को भूमि दी जाएगी, उनको कब्जा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसका पहले वाला सेक्शंस। ठीक है। सबसे पहले देखिए इस एक्ट में होता क्या है कि कंसोलिडेशन डिक्लेयर किया जाता है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 है, वो डिक्लेरेशन की बात करता है कि किसी एरिया में अगर कंसोलिडेशन ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्लेरेशन करेगी। फिर सेक्शन 4 क्लास 2 के अंदर नोटिफिकेशन इश्यूड होगा। नोटिफिकेशन इश्यूड होने के बाद इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इफ़ेक्ट बताए गए हैं सेक्शन 5 में कि सेक्शन 5 में जैसे ही नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 क्लास 2 के तहत जारी हो जाएगा, सेक्शन 5 के तहत बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इफ़ेक्ट क्या देखने मिलेगा, सेक्शन 7 के अंदर वहाँ पे मैप को रिवाइज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयर प्रोविजनल स्कीम, ताकि उसी बेस पे प्रोविजनल स्कीम को तैयार किया जा सके। ठीक। और क्या किया जाता है, सेक्शन 8 में फील्ड बुक तैयार की जाती है। ठीक। फील्ड बुक, करंट एनिमल रजिस्टर को तैयार किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 8A में आप देखेंगे कि वहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंसिपल को भी तैयार किया जाता है। ये सब कौन तैयार करता है, ACO तैयार करता है। ठीक। फील्ड बुक और रिवीजन ऑफ मैप ये कौन तैयार करता है, DDC तैयार करता है। ठीक। अब क्या होगा, सेक्शन 9 और 10, 11 ये सब क्या है, ऑब्जेक्शन की बात की गई है कि अब रिवाइज मैप या रिवीजन ऑफ फील्ड बुक या एनुअल रजिस्टर या स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल से कोई किसी पर्सन को ऑब्जेक्शन होता है तो उस ऑब्जेक्शन को 21 दिन के अंदर AC और CO को अपनी ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकता है व्यक्ति। ठीक है। अगर वहाँ पे CO या ACO के ऑर्डर से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो 21 दिन के भीतर वो SO को अपील कर सकता है पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे 21 दिन की बात की गई इधर साइड। ठीक है। अपील होने के बाद वहाँ पे अपील या जो आपका जो ऑब्जेक्शन क्लेम है उसको ट्राई करने से पहले, उस पर डिसीजन देने से पहले उस एरिया का पहले एक लोकल इंस्पेक्शन होता है। लोकल इंस्पेक्शन के बाद ही उस ऑब्जेक्शन पर डिसीजन दिया जाता है या अपील पर ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्शन क्लेम हो चुका, सारा कुछ हो गया। अब क्या होगा कि अब ऑब्जेक्शन क्लेम होने के बाद फिर से उस स्कीम को, मतलब जो रिवाइज मैप है या एनुअल रजिस्टर, उसको फिर से मेंटेन किया जाएगा। अब उसको मेंटेन करने के बाद अपील सुनने के बाद क्या होगा, सेक्शन 19 के तहत प्रोविजनल स्कीम तैयार की जाएगी। प्रोविजनल स्कीम तैयार करने से पहले सेक्शन 19 के तहत कुछ कंडीशन को पूरा किया जाएगा। जो आपका प्रीवियस जो सेक्शन बताए गए थे वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। फिर सेक्शन 19A में वहाँ पे प्रोविजनल स्कीम को तैयार करने के लिए तैयार होकर के उसको क्या किया जाएगा, तैयार होने के बाद जो भी उसमें जो राइट्स एंड लायबिलिटी सबको बताने के बाद उसको नोटिस दी जाएगी टेन्योर होल्डर्स को। ठीक। टेन्योर होल्डर्स को नोटिस देने के बाद उसको सेक्शन 20 के तहत उसको पब्लिश कर दिया जाएगा इन द यूनिट। ठीक। अब क्या है, जो प्रोविजनल स्कीम है उसको पब्लिश कर दिया गया यूनिट में। अब सेक्शन 21 में क्या होगा कि जो प्रोविजनल स्कीम तैयार की गई थी अंडर सेक्शन 20 के अंदर जो पब्लिश की गई थी, अब अगर उस स्कीम को लेकर किसी को ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, तो सेक्शन 21 है वो ऑब्जेक्शन की बात करता है, डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन द प्रोविजनल स्कीम ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। ठीक है। उससे संबंधित किसी को ऑब्जेक्शन अब कैसे डिस्पोज किया जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें दिया है सेक्शन 21, डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन टू द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। ठीक। इसमें देखिए क्या है, ऑल ऑब्जेक्शन रिसीव बाय असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। अब क्या है पहले वाले में कि उसने नोटिस जारी की इन द यूनिट पब्लिश में। ठीक है। और लोगों को नोटिस भी दी गई, तो नोटिस मिलने या वो स्कीम पब्लिश होने के 21 दिन के भीतर क्या किया, इसमें 15 दिन है, वहाँ वाले आगे में क्या था 21 दिन था, यहाँ पे लेकिन 15 दिन है। ठीक है। ऑब्जेक्शन कितने दिन में करना है, यहाँ पे पार्टीज को 15 दिन के अंदर किसके पास, ACO या CO के पास। ठीक है।
तो अब इसमें देखिए कि जो भी ऑब्जेक्शन इन्होंने रिसीव किया है बाय द ACO असिस्टेंट कंसल्टेशन ऑप्शन ने जो भी ऑब्जेक्शन रिसीव किए हैं एज सुन एज मे बी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड कितना दिया गया था 15 दिन का जो समय था वो ख़त्म हो चुका है। ऑब्जेक्शन इनको प्राप्त जो हुए हैं उसको सबमिट करेगा किसके पास, ACO कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास। फिर वो क्या करेगा, हु शैल डिस्पोज, इसमें लिखा है देखिए इसमें, who shall dispose of the same as also the objection received by him। ठीक है, जो उसने अब ACO के द्वारा जो उसने ऑब्जेक्शन रिसीव किए हैं उसको क्या करेगा, अपने हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है, आप द नोटिफाइड नोटिस टू द पार्टीज, उनको नोटिस देने के बाद जब भी वो ऑब्जेक्शन डिस्पोज करेगा तो पहले पार्टीज को भी क्या किया जाएगा, नोटिस दी जाएगी कि हम आपके जो भी आपकी ऑब्जेक्शन थी उनको आज डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं। एंड द कंसोलिडेशन कमिटी को भी वो नोटिस दी जाएगी। ठीक है, फिर है सेकंड क्लॉज, एनी एग्रीव्ड बाय ऑर्डर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफिसर। अब क्या CO ने ऊपर ऑर्डर दिया था, ठीक है, ऑब्जेक्शन को उसने डिस्पोज ऑफ किया था। ठीक है, आफ्टर दी नोटिस टू द टेन्योर होल्डर एंड कंसोलिडेशन कमेटी। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ कि उस ऑर्डर से अभी भी वो एग्री पार्टी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेगी 15 डेज के अंदर, फिर 15 दिन के अंदर वो क्या कर सकती है, SO को अपील कर सकती है पार्टी। ठीक है, अब पहले देखिए इसमें अपील का डिसीजन ऐसे ही नहीं फाइनल हो जाएगा, फाइनल तो माना जाएगा बट पहले क्या होगा, अपील पर ऑर्डर देते समय पहले जो भी यहाँ पे क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 है इसमें देखिए, the consolidation officer shall before deciding the objection and the settlement officer consolidation may before deciding an appeal make local inspection of the plots in dispute after notice to the parties concerned and the consolidation committee। जो भी CO है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है, ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ करने से पहले की बात की जा रही है, या जो सेटलमेंट ऑफिसर है वो किसी अपील को डिसाइड करने जा रहा है कि उस पर क्या हमें डिसीजन देना है। तो इन दोनों पर डिसीजन देने से पहले क्या किया जाता है, जो भी उनके ऑब्जेक्शन होते हैं उन एग्री पार्टीज़ की, वो क्या करता है, उस प्लॉट का एक लोकल इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है, आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड कंसोलिडेशन कमिटी। लेकिन ये भी जो इंस्पेक्शन है ये नोटिस देकर की जाएगी टू द टेन्योर होल्डर्स एंड कंसोलिडेशन कमिटीज। ठीक है, फोर्थ बात करता है, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, इसमें देखिए, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ disposal of an objection or the hearing of appeal, a consolidation officer and the settlement officer consolidation as the case may be is of opinion that material injustice, मतलब डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन या हियरिंग ऑफ अपील, कोई भी ऑफिसर चाहे वो कंसोलिडेशन ऑफिसर हो या सेटलमेंट ऑफिसर हो, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ कर रहा है या अपील सुन रहा है, अगर उसको उसी दौरान लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से किसानों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मटेरियल इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है, तो इट इज़ लाइकली टू कास्ट नंबर ऑफ टेन्योर होल्डर इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजनल स्कीम। इस स्कीम के उस पर बेस, इस स्कीम की वजह से बहुत से लोगों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो क्या करेगी, जो स्कीम तैयार किसने की थी, ACO ने तैयार की थी, सब्सिक्वेंटली मोडिफाइड बाय द CO। CO क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा एज द केस में भी दैट ए फेयर एंड प्रॉपर अलॉटमेंट, ताकि उसका फेयर और प्रॉपर अलॉटमेंट किया जा सके टू द टेन्योर होल्डर ऑफ द यूनिट। ठीक, फिर क्या है, इट इज़ यूनिट नॉट पॉसिबल विदाउट रिवाइजिंग प्रोविजन, लेकिन ये तभी किया जाएगा जब उसको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तभी उसका प्रॉपर या फेयर अलॉटमेंट किया जाएगा, जब उसको फिर से एक बार रिवाइज किया जाएगा। रिवाइज कौन करेगा, ACO को फिर से रिमांड पे भेजा जाएगा। ठीक है, उसको वापस कर दी जाएगी उसकी, CO कहेगा इसको फिर से चेंज करिए। ठीक है, या ये बोल सकता है कि
वो उसको फिर से तैयार करे, पूरी तरीके से फिर से तैयार करे। गेटिंग अ फ्रेश वन प्रिपेयर्ड इट शैल बी लॉफुल फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फॉर। अगर जो CEO है या ऐसे उसको कहता है कि फ्रेश स्कीम तैयार की जाए तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, कारण रिकॉर्ड किया जाएगा इन द राइटिंग। तो उसके बाद फिर से क्या होगा, इसमें क्लॉज 1 एंड 2 दिया है, सब क्लॉज 1 एंड 2 कंसल्टेशन ऑफिसर टू रिवाइज द प्रोविजनल कंसल्टेशन स्कीम। अगर वो रिवाइज करता है, CEO रिवाइज करता है उस स्कीम को आफ्टर गिवन अपॉर्चुनिटीज़, पार्टीज़ को सुनने के बाद फिर वो जो स्कीम है वो रिमांड कर दी जाएगी किसको, सेम ACO, ठीक है, ACO को भेज दी जाएगी और उसके डायरेक्शन पे वो चीज़ें जो उसने बोली हैं चेंज करने को, मॉडिफाइड करने को, वो अपनी उसकी आवश्यकता अनुसार जो भी टेन्योर होल्डर्स ने बोला है उनके अनुसार वो क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। या ये जो कंसल्टेशन स्कीम है इसको रिवाइज किया गया है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर टेन्योर होल्डर को सुनने के बाद सेटलमेंट ऑप्शन ने उसको मॉडिफाइड करने की बात की गई है, तो वो क्या करेगा, ACO या CEO को वो रिमांड पर भेज देगा उस स्कीम को, कहेगा कि इसको इस हिसाब से चेंज किया जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये सब चीज़ें मॉडिफाइड हो गई, डिस्पोज ऑफ हो गया केस, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे उस स्कीम का कंफर्मेशन तैयार किया जाएगा कि अब इस स्कीम को कंफर्म किया जाए कि ना किया जाए। जो सेक्शन 23 है वो कंफर्मेशन की बात करता है। देखिए, कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल कंसल्टेशन स्कीम एंड द इशू ऑफ द अलॉटमेंट ऑर्डर, ठीक है। कंफर्मेशन की बात हो रही है। अब क्या है, ना तो कोई ऑब्जेक्शन है, ना कुछ मॉडिफाइड करना है, ना अल्ट्रेशन करना, ना कुछ नया कुछ स्कीम तैयार करनी है। तो उसके बाद क्या किया जाता है, इस कंफर्मेशन का जो ऑर्डर है वो कौन पास करता है, दी सेटलमेंट ऑफिसर। तो आपका क्लॉज 1 यही बोलता है, दी सेटलमेंट ऑफिसर कॉमा कंसोलिडेशन शैल कंफर्म द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम आफ्टर द डिस्पोज ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड हियरिंग अपील्स, ठीक है। या मॉडिफाइड द स्कीम को करने के बाद सेटलमेंट ऑफिसर उसको क्या कर देगा, स्कीम को कंफर्म कर देगा। कंफर्म करने के लिए यहाँ पे चीज़ें बताई गई, AB इफ़ नो ऑब्जेक्शन आर फाइल्ड, अगर उससे संबंधित कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसको कंफर्म कर सकता है अंडर सेक्शन 20, या उससे संबंधित कोई ऑब्जेक्शन फाइल्ड है आफ्टर सच नोटिफिकेशन और अल्ट्रेशन एज मे बी नेसेसरी व्यू ऑफ ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 1 to 4 ऑफ सेक्शन 21। सेक्शन 21 के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्शन है 1 to 4 सब क्लॉज बताया गया है, सब सेक्शन, तो उसको भी क्या कर दिया गया, क्या है, डिस्पोज ऑफ करने के बाद उसको क्लॉज 2 के तहत द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम सो कंफर्म, उसको कंफर्म करने के बाद उसको पब्लिश इन द यूनियन, उसको यूनियन में पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और पब्लिश करने के बाद उस कंसोलिडेशन स्कीम को क्या मान लिया जाएगा, शैल बी फाइनल कंसोलिडेशन स्कीम, ठीक है। फिर क्लॉज 3 कहता है वेयर द अलॉटमेंट मेड अंडर सेक्शन 19A, सेक्शन 19A के तहत जो आपकी अलॉटमेंट हुई थी कि वो चाहे गवर्नमेंट की हो, लैंड्स या किसी की हो, तो उसमें भी अगर कुछ मॉडिफाइड किया गया है अंडर सेक्शन 21 एंड कंफर्म अंडर सेक्शन 1 या एक्सट्रैक्ट किया गया कंटेंट इन नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 20 शैल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय अंडर दिस एक्ट बी ट्रीटेड एज फाइनल अलॉटमेंट ऑर्डर फॉर द टेन्योर होल्डर कंसर्न। मतलब सेक्शन 19A के तहत, सेक्शन 21 के तहत, सेक्शन 20 के तहत जो भी मॉडिफाइड करने की बात की गई थी उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद अब उसको भी क्या मान लिया जाएगा, वो चीज़ कंफर्म मान ली जाएगी, ठीक है। माना जाएगा कि जो लैंड्स है वो अलॉट की गई हैं किसी पर्सन को, तो वो इस स्कीम के तहत कंफर्म कर ली गई हैं, ठीक है। क्लॉज 2 कहता है इसमें इन केस नॉट कवर्ड बाय क्लॉज 1। अब क्लॉज 1 में जो ज़मीनें नहीं आती हैं, ठीक है, जब सेक्शन 19A पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा वहाँ पे कौन कौन से लैंड्स बोली गई हैं लोगों की, ठीक है। अब जो चीज़ें क्लॉज 1 के तहत इसमें नहीं हैं तो उसको रिवाइज़ किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है या मॉडिफाइड किया गया है, मॉडिफाइड करने पर अलॉटमेंट किया गया एज कंफर्म अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी इशूड, ठीक है। तो उसको क्या माना जाएगा, इशूड। इशूड कौन करेगा, जो भी एक्सट्रैक्ट है या रिवाइज किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है लैंड्स को, अगर वो क्लॉज 1 से डिफरेंट है तो उसको कंफर्म कौन करेगा, उसको कंफर्म करेगा, लिखा है दी कंसोलिडेशन ऑफिसर,
वेयर द अलॉटमेंट आर नॉट मॉडिफाइड बाय द सेटलमेंट, जिसका अलॉटमेंट जो होना था उसको मॉडिफाइड किसने नहीं किया है, सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है, जहाँ पे अलॉटमेंट जो होना था वो सेटलमेंट ऑफिसर ने उसको अलॉटमेंट या मॉडिफाइड नहीं किया है, तो उसकी संबंधित जो भी कंफर्मेशन होगी वो सीओ करेगा, या जो भी मॉडिफिकेशन किया गया था सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा, तो कंफर्मेशन भी किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका आज का ये जो प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम है ये कंप्लीट हो गया सेक्शन 23 के तहत। कंफर्मेशन के बाद अब क्या होगा, इन्फोर्स की जाएगी स्कीम इन्फोर्स में आएगी, तब क्या होगा, लोगों को पोजीशन दिया जाएगा, राइट्स दिए जाएंगे, फिर से एक रिवाइज मैप तैयार होगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।